आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, दिया है, क्योंकि प्रश्न को हल करने का तरीका यही होता है। क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया है यहाँ पे वार्षिक दर, मतलब वार्षिक दर आर बराबर, वार्षिक दर, दर बराबर, दर को हम आर से डिफाइन करते हैं, तो आर बराबर दिया है 25%। ठीक है, इसके बाद क्या दे रहा है? वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कोई धन तिगुना हो जाएगा। तो हम मान लेंगे, यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना मूलधन बराबर, माना मूलधन इक्वल टू 100 रुपये। हमने मान लिया मूलधन 100 रुपये है, तो और मिश्र धन इसका कितना बता रहा है कि 3 गुनी हो जाती है। कोई जो हमारा ये धन है ये 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। कितना? तो मिश्र धन साथियों यहाँ पे होगा, मिश्र धन हमारा जो हो जाएगा वो 3 गुना हो जाएगा। तो 100 गुणे 3 बराबर 300 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे। तो सूत्र होता है साथियों साधारण ब्याज इक्वल टू मिश्र धन और माइनस मूलधन। तो ये दो हो गए क्लियर। अब मिश्र धन और मूलधन हम यहाँ से मान रख देंगे, मिश्र धन और मूलधन का। तो मिश्र धन हमारा यहाँ पे साथियों 300 है और मूलधन हमारा यहाँ पे 100 रुपये हमने माना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो साधारण ब्याज है वो 200 रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज क्या हुआ? 200 रुपये। अब एक सूत्र और होता है, कौन सा? कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 हो जाता है। ये एक सूत्र होता है, इस सूत्र को हम हाईलाइट कर देंगे। एक सूत्र ये हमारा है, इसे भी हम हाईलाइट कर लेंगे। तो इन सूत्रों को सभी लोग लिखेंगे और अपने डायरी बना के, तो इसमें आप जब भी प्रश्नों को आएंगे तो इसे हम हल कर पाएंगे। अब ठीक है, अब इस पे हम मान रखेंगे साधारण ब्याज हमारा कितना है? 200 है, तो यहाँ पे 200 लिख लेंगे। मूलधन हमारा कितना है? 100 है, तो 100 लिख लेंगे। और गुणे में समय तो ज्ञात करा ही रहा है, तो टी बराबर क्वेश्चन मार्क है, आर बराबर यहाँ पे 25% है, मतलब तो 25 कर लेंगे और बटे यहाँ पे 100 कर देंगे। अब साथियों क्या करेंगे? इसे कर लेंगे हल। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 इक्वल टू ये हो जाएगा गुणे में 2500 टी। ठीक है, बटे हो जाएगा 100। अब इसका हम कर देंगे तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करिए। इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर इसका क्या होता है? तो यहाँ पे इसको इसमें गुणा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई इसका इसमें कर देंगे। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 100 इक्वल टू 2500 टी। अब यहाँ पे टी इक्वल टू क्या निकल के आएगा? देखिए टी इक्वल टू आ जाएगा 200 इंटू 100 अपान 2500। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे। अब यहाँ पे देखो 25 डिवाइडेड बाय 200 तो क्या आ जाएगा? 8 आएगा ना। तो 8, तो टी इक्वल टू 8%, मतलब 8 वर्ष आएगा। 8 वर्ष यानी कि 8 ईयर। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे जो इसे साधारण ब्याज को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो नैनो एग्जाम हेलो भैया, चलिए अगले प्रश्न को समझेंगे। देखो आपको इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं आती है और हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम लोग बस बराबर ही हैं। समझने का प्रयास करो। बढ़िया है भैया, आप बताएं आप कैसे हैं। चलिए हल करें, आप तो बहुत आगे हैं हमसे। आइए इसे हम देखते हैं।
यहाँ पर है कि 12 किग्रा आलू का मूल 360 है, तो 8 किग्रा आलू का मूल क्या होगा। आइए इसे हल करेंगे। तो 8 किग्रा आलू का मूल कितना, सॉरी 12 की दिया है, 12 केजी आलू का मूल्य बिल्कुल आपको बहुत पहचान रहे हैं हम भैया, आपको नहीं पहचानेंगे, आपको जरूर पहचानेंगे। आप गोविंदा सर हैं, हमें मालूम है, आपके वीडियो हम बहुत देखते हैं। ठीक है भैया, आपके वीडियो हम बहुत देखते हैं, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, देखा है, उससे हमने एक्सपीरियंस भी लिया है, तभी तो मैंने भी ये चालू किया है। तो आप हमारे 360 रुपये, हम समझ रहे हैं गोविंदा भैया, आपको आपके वीडियो बहुत देखे, हम आपका चैनल भी यहाँ पे सब्सक्राइब किए हैं, और आपका गाइडेंस, आपका जो पढ़ाने का तरीका है उसी के अनुसार भी हम पढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। तो सही है, आप हमारी लाइव में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे कि 12 केजी आलू बराबर 360 रुपये और 8 केजी आलू का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1 किलो आलू का मूल्य निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 1 किलो आलू का थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए आपको, क्योंकि आप हमारी लाइव में जुड़े, आपने समय दिया हमें। ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे जुड़ते रहेंगे, आपका नंबर भी हमारे पास है, उससे हम बात भी करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है भैया, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अब यूट्यूब वाले जाने चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, वो मेहनत कंटिन्यू जारी है, जारी रहेगी, और क्या होगा इसका अंजाम मुझे नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है कि मेहनत करनी है और अब मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत आसान सवाल लाए हैं। आसान क्या, ये क्लास 6 के सवाल हैं, क्लास 6 की तैयारी नवोदय विद्यालय की है ना, तो इसमें थोड़े साधारण सवाल ही होते हैं, क्योंकि कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इसलिए थोड़े साधारण सवाल ही हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि साधारण सवाल हैं, तो क्योंकि ये बेसिक होता है, बेसिक, और जो बेसिक से जब चलते हैं तो थोड़ा साधारण, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को समझाना, और आप समझ सकते हैं कक्षा 5 तक के बच्चों की तैयारी के लिए इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है भैया, तो थोड़े साधारण सवाल हैं, कोई बात नहीं, कुछ साधारण भी हैं, कुछ कठिन भी हैं, लेकिन आपके लिए थोड़े साधारण हैं, लेकिन जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए थोड़े कठिन ही होते हैं। तो यहाँ से हम 1 किलो आलू का मूल्य निकालेंगे, 1 केजी आलू का मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो 360 बटे 12 हो जाएगा, 12 3 36, तो 30 निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आया, 30 निकल के आया। एक आलू का मूल्य निकला है 30 रुपये, 1 किलो आलू का मूल्य 30 रुपये निकला। अब हमें कितने चाहिए, 8 किलो आलू, तो 8 गुणे 30 बराबर 240 रुपये आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई और उसे 180 रुपये में बेची गई, तो उसका लाभ प्रतिशत है। आइए इसके लाभ प्रतिशत की बात करेंगे कि एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई और 180 रुपये में बेची गई। सबसे पहले इसका क्रय मूल्य दिया है, पुस्तक का क्रय मूल्य, जो पुस्तक का क्रय मूल्य है साथियों वो कितना है, 150 रुपया। इसके बाद दिया है पुस्तक का क्रय मूल्य के बाद पुस्तक का विक्रय मूल्य, पुस्तक का विक्रय
मूल्य बराबर दिया है 180 रुपया। ठीक है, ये दो दिए हैं। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात कराना है। क्या ज्ञात कराना है? लाभ प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क है। सूत्र होता है साथियों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये इसका सूत्र होता है। तो अब इस सूत्र से हम हल करेंगे। तो लाभ हमारा, लाभ तो दिया नहीं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? लाभ को हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इतना लिख सकते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे हम करेंगे 180 माइनस 150 गुणे 100 बटे 150। तो यहाँ पे इसे घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो 30 गुणे 100 बटे 150 और इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कटे, 15 एकन 15, 15 दूनी 30। तो कितना आएगा? 20% लाभ निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 20% लाभ इसको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हमने शानदार तरीके से हल किया और इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा साथियों। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत